चीन के फेंके कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात आप सब देख चुके हैं। चीन ने के खड़े किए गए संकट के बाद दोनों देश उबर नहीं सके हैं, ना ही भविष्य में उबरने की संभावना है। ठीक ऐसी हालत चीन ने कंबोडिया में भी बनाई है, जहां फ्रेंडशिप पॉलिसी की आड़ में जिनपिंग गवर्नमेंट ने रेवड़ियां बांटी और अब पूरे देश को सड़क पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि चीन ने न सिर्फ कंबोडिया को बचाया है, बल्कि वहां अपनी नौसेना के लिए गुपचुप तरीके से सैन्य अड्डा भी बना रहा है, जो अमेरिका और इंडिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में रूसी मार्का विनाश के बीच कीव से करीब 8000 किलोमीटर दूर एक और साजिश आकार ले रही है। यूक्रेन विध्वंस से भी ज्यादा खतरनाक आशंका मजबूत हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की खाड़ी से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया में सनसनी फैला दी है। यकीनन इन सैटेलाइट तस्वीरों से खौफ का मीटर बढ़ रहा है। ऐसे में हम इस तस्वीर के हर फ्रेम को डिकोड करेंगे, लेकिन खबर है कि यहाँ ऐसी दहलाने वाली विस्तारवादी सुनामी की कहानी लिखी जा रही है, जिसकी भविष्यवाणी के सामने श्रीलंका के हम्बनटोटा की तबाही कुछ भी नहीं, सोलोमन का संकट कुछ भी नहीं, जिबूती का जंजाल कुछ भी नहीं। ड्रैगन ने बेहद खामोशी से एक साथ एक लोकेशन से तीन टारगेट को सेट कर लिया है। ड्रैगन गुपचुप तरीके से कंबोडिया के रीम नेवल बेस पर नौसैनिक अड्डा बना रहा है। चीन के इस खेल को डिटेल में समझने से पहले तीनों टारगेट को समझ लीजिए। टारगेट नंबर 1, नेवल बेस से चीन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाएगा। टारगेट नंबर 2, चीन अमेरिका की जासूसी करा सकेगा। टारगेट नंबर 3, बंगाल की खाड़ी तक चीन की पहुंच और ज्यादा आसान हो जाएगी। मतलब ये कि हालात क्लियरली बता रहे हैं कि कैसे जमीनखोर जिनपिंग ने दुनिया में एक और जंग की जिद और सनक परवान चढ़ा दी है, क्योंकि चीन ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ ही भारत और अमेरिका को भी टारगेट किया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने मैक्सार से मिली सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर दावा किया कि चीन कंबोडिया के रीम नेवल बेस में सैन्य अड्डा बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में खासतौर से उस लोकेशन को हाईलाइट किया गया जिसका निर्माण तेजी से हुआ। यहाँ 3 नई बिल्डिंग और सड़क का निर्माण साफ नजर आ रहा है। इस नेवल बेस पर 2012 में बने अमेरिकी फैसिलिटी को भी ध्वस्त किया गया है। वेस्टर्न एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि कंबोडिया के इस नेवल बेस पर सिर्फ चाइनीज नौसैनिक रहेंगे। इसी हफ्ते यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होने जा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक नजरें गड़ाए बैठे चीन का कंबोडिया तक सैन्य विस्तार पहले से फैलाए गए कर्ज जाल का हिस्सा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कंबोडिया को भारी मात्रा में कर्ज दिया। कर्ज नहीं लौटा पाने पर उसने रीम नेवल बेस को ही 99 साल की लीज पर चीन को दे दिया। जिनपिंग ने इस नेवल बेस को चीन की कंपनी तियानजिन को दे दिया। ये कंपनी इस पोर्ट पर 3.8 अरब डॉलर का निवेश कर रही है। इस समझौते के तहत चीन की नौसेना रीम नेवल बेस का अगले 40 सालों तक इस्तेमाल करेगी। ये कंपनी यहाँ एक हवाई अड्डे को भी विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि चीन यहाँ अपने एडवांस J-20 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब दक्षिण पूर्वी एशिया में भी नया वॉर फ्रंट तैयार हो रहा है? क्या यूक्रेन वॉर के बाद एक और जंग रूस की वजह से नहीं बल्कि चीन की वजह से हो? ये डर यूं ही नहीं पसर रहा, क्योंकि बीजिंग में बैठे बारूदी बादशाह की विस्तारवादी नीति ने अमेरिका के साथ ही बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए भी खतरा बढ़ा दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।